हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज बहुत सारी अलग अलग जगहों में बहुत सारी अच्छी अच्छी सभाएं हैं और प्रभु के बहुत सारे अद्भुत महान दास बहुत सारी अलग अलग भारत के और विदेश के अलग अलग क्षेत्रों से इन दिनों में हमारे मुंबई में है और प्रभु बहुत अच्छी सभाओं के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो आने के मार्ग में हैं। प्रभु को धन्यवाद हो इस महीने के लिए, प्रभु को धन्यवाद हो इस सीजन के लिए, प्रभु को धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा, प्रभु की दया और प्रभु की भलाई हम हर एक लोगों के साथ में यहाँ पर है। आपको अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाना है क्योंकि परमेश्वर आज कुछ तो अच्छी और भली बातें आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में करेंगे। हालेलुया। आपको अपनी उम्मीदों को बढ़ाना है, आपको अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाना है क्योंकि परमेश्वर बहुत भले हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर सर्वोत्तम है। भले आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। शायद आपके बच्चे आपके बातों को नहीं मानते होंगे, शायद आपके माता पिता आपको नहीं समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर बहुत भला है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सारी चीजें आपके लिए भलाई की उत्पन्न करवाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करने पर हूं कि आज बहुत सारे दुनिया के क्षेत्रों में बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि आपको क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि क्रिसमस ये जो त्योहार है या ये जो दिन है, ये जो गैर मसीह जो लोग हैं, खास करके जो रोमी के लोग हैं, रोमन्स जो लोग हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि देखो कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था और आप लोग क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग आज विरोध कर रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए और बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आपको क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं, तरह तरह के उनके दिमाग में जो भी चीजें आ रहे हैं लोग उस प्रकार के बातें करते हैं। लेकिन आप हर एक लोग जानते हैं, हम हर एक लोग जानते हैं कि हम क्रिसमस नए कपड़े पहनने के बारे में नहीं मनाते हैं, हम क्रिसमस मिठाई बांटने के बारे में नहीं मनाते हैं, हम क्रिसमस लोगों को खाना खिलाने के बारे में नहीं मनाते हैं। हम क्रिसमस मनाते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के निमित्त हम क्रिसमस मनाते हैं। और इस क्रिसमस को मनाने के द्वारा जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोगों के हृदय में यीशु ने जन्म नहीं लिया है, हम क्या करते हैं, सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को उनके हृदय तक पहुंचाते ताकि यीशु मसीह उनके हृदय में जन्म ले सके। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारे लोग ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारी बातें करते हैं। देखो इतिहास में इस प्रकार की चीजें हैं, इतिहास में उस प्रकार की चीजें हैं, इस प्रकार की बातों की वजह से लोग क्रिसमस मनाते हैं, उस प्रकार के चीजों की वजह से लोग क्रिसमस मनाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि ये क्रिसमस हमें मनाना कितना जरूरी है। आपको क्रिसमस कभी भी गवाना नहीं चाहिए कुछ यहां वहां की बातें सुनते हुए। आप लोग को क्रिसमस हमेशा मनाना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर जन्मे हैं और यह सबसे अच्छा सीजन है, यह सबसे अच्छा मौका है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक आप पहुंच नहीं पाते थे। ये ऐसा सीजन है, ये ऐसा मौका है जहां पर हम खुलेआम किसी को भी सुसमाचार सुना सकते हैं। ये ऐसा मौका है, ये ऐसा सीजन है जहां पर आपको बहुत सारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था। हर एक व्यक्ति ये मानता है कि यीशु मसीह एक श्रेष्ठ, एक महान परमेश्वर है। और हम जो मसीह लोग हैं, हमें क्या करना है, हमें इसी मौका का फायदा उठाना है उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। लेकिन हम बहुत सारे प्रकार की गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं कि नहीं देखो हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कहां पर ये लिखा है, कहां पर वो लिखा है।
तरह तरह के मैसेजेस हमारे पास आते हैं, तरह तरह के सवाल हमारे पास आते हैं कि पास्टर आप लोग सेंटा क्लॉज क्यों बनाते हैं और कहाँ पर बाइबल में सेंटा क्लॉज है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको पैंट और शर्ट पहनना है। हम सेंटा क्लॉज को ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो सेंटा क्लॉज है वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिस सेंटा क्लॉज को बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, वह व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है। और जो भी व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, सुहाने हैं उनका पांव। हालेलुया। बाइबल कहता है कि पौलुस एक ऐसी वेदी के पास पहुंचा जिस वेदी को लोग परमेश्वर मानते थे, और उन्होंने उस वेदी को नाम दिया था कि वो परमेश्वर जिनको हम नहीं जानते हैं। और पौलुस ने उस प्रकार के वेदी का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के साथ बांटा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस नाचने के बारे में नहीं है। क्रिसमस अपने घर में नए कपड़े लोगों को लेकर देने के बारे में नहीं है। क्रिसमस है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। और आपको पूरे हिम्मत के साथ और पूरे धैर्य के साथ आपको विश्वास करना चाहिए। आजकल बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं पूरी तौर पर जिस पर वो विश्वास करते हैं, यानी जिस यीशु पर वो विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐतिहासिक चीजों को उनके सामने लाकर रख देता है तो उनका विश्वास डगमगा जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इतना सारा चीज पता नहीं है, मैं थोड़ा सा और स्टडी कर लेता हूं। मैं आज आपको बताने आया हूं, जिस यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं वो बहुत महान है। एकमात्र ऐसा ये पवित्र शास्त्र है जिसमें लगभग 2500 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां दी गई है। लगभग 2500, उससे भी कुछ ज्यादा ही है, लगभग 2500। और अब तक लगभग 2000 जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो चुकी है पुराने नियम में। दूसरे जितने भी शास्त्र हैं, जो अच्छे अच्छे किताबें हैं, उन किताबों में भविष्यवाणियां नहीं दी गई है। वो जानते हैं कि अगर उनके किताबों में एक भी भविष्यवाणियां गलत हो गई तो उनका पूरा साम्राज्य नीचे गिर जाएगा। वो किसी भी तौर पर विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते, वो जानते हैं। और उसी की वजह से उनके किसी भी किताब में, किसी भी शास्त्र में भविष्यवाणियां नहीं है। एकमात्र ये किताब है जहां पर लगभग 2500 भविष्यवाणियां हैं, और 2000 भविष्यवाणियां जो है वो पुराने नियम में ही, यानी आज से 2000 साल पहले ही वो 2000 जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो चुकी है। जो लोग अपने आप को ईश्वर कहते हैं, जो इस पृथ्वी पर आए थे, उनके बारे में कोई भविष्यवाणियां नहीं है। अगर आप उनके इतिहास को खोदने का प्रयास करोगे, यानी पढ़ने का प्रयास करोगे, तो आपको उनका इतिहास नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का जन्म कान के द्वारा हुआ है, कुछ लोगों का जन्म आंख के द्वारा हुआ है, कुछ लोगों का जन्म नाक के द्वारा हुआ है, जो कि गलत है, जो सही नहीं है। परमेश्वर कभी भी इन लीगल चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ लोगों का शास्त्र आसमान से आया हुआ है, ये इम्पॉसिबल है, वहां पर कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है। कुछ लोग जाने अनजाने में काल्पनिक चीजों को पढ़ते हुए वो सोचते हैं कि हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो सच्चा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ना, बाइबल एकमात्र ऐसा किताब है जो जिंदा है, जो लोगों से बातें करता है। बाकी जो किताब है वो छपा हुआ है और वो कोई बात नहीं करता। आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, अगर आप ये पवित्र शास्त्र अपने पास लोगे और इसको पढ़ोगे, ये पवित्र शास्त्र आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार आपको कुछ अलग समझ में आएगा। आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार परमेश्वर का ये वचन आपसे अलग प्रकार से बात करेगा। दूसरा कोई किताब ऐसे बात नहीं करता है, दूसरा कोई किताब ऐसे बात नहीं करता है। ये किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो स्वयं परमेश्वर है।
और जब उनकी बातों को हम पढ़ते हैं, वो हमसे बातें करना चालू करते हैं, वो हमसे बातें करना चालू करते हैं। जितनी बार हम पढ़ते हैं, वो नए प्रकार से बातें करना चालू करते हैं। आप जिस यीशु को जानते हैं, आपने जिस यीशु को ग्रहण किया है, वो एक मात्र सच्चा परमेश्वर है। बाकी कोई भी उसके सामने, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और यह सीजन, यह जो समय है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम हर एक विश्वासी लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ भरते हुए, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, उन लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार हमें लेकर जाना है। हर एक माध्यम से आप अपने घर में कुछ अच्छा पका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें। आप अच्छा खाना पका सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, हमारे घर में आज क्रिसमस की पार्टी है। आप इनवाइट कर सकते हैं। जैसे ही वो आए, आप उन्हें जो भी आपने बनाया आप दे सकते हैं, वो खाए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ समय जब उनका खाकर हो गया, कुछ समय उनको बताओ कि ये क्रिसमस है क्या। उनको बताओ कि किस प्रकार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह कौन है, किस प्रकार उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया, किस प्रकार वो गाड़े गए, किस प्रकार वो पुनरुत्थित हो गए और किस प्रकार वो स्वर्ग में गए और दोबारा किस प्रकार वो आने वाले। जैसे ही आप ये चीज उनके साथ बांटोगे, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करना चालू करेगा। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना, सोचते हैं कि सुसमाचार एक सामान्य चीज है। यीशु मसीह आए, वो हमारे लिए मारे गए, वो गाड़े गए, वो पुनरुत्थित हुए, वो स्वर्ग में गए, वो दोबारा हमें लेने आने वाले हैं। ये बहुत सामान्य बात लगता है भाई, ये सामान्य बात हमें लगता है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो सुसमाचार में इतना सामर्थ है कि वो सुसमाचार किसी को नरक में जाने से बचा सकता है। और वही उत्साह हमें इस पूरे महीने मनाना है। यीशु मसीह 25 तारीख को नहीं जन्मे थे, बट यीशु मसीह जन्मे थे, हमें उन चीजों को लोगों के साथ बांटना है। दूसरे किसका जन्म कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह का जन्म बहुत सारे शास्त्रों में, बाइबल को छोड़कर बहुत सारे शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। उद्धारकर्ता जो कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, उसके बारे में बहुत सारे शास्त्र में लिखा गया है। आपको मालूम है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो सबसे मूर्ख लोग हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर यीशु को नहीं मानता है कि वह एकमात्र परमेश्वर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कहीं आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म होने के बाद लिखा गया है, जो पूरे दुनिया में जो 3 सबसे महान ज्योतिष थे, जिसको बुद्धिमान राजा कर कहा गया है, वो केवल नॉर्मल और सामान्य ज्योतिष नहीं थे, वो बहुत बुद्धिमान थे और वो राजा थे, बहुत बुद्धिमान। पूरे दुनिया में वो 3 ऐसे बुद्धिमान लोग थे जिसको हेरोद राजा ने बुलाया और कहा कि जाओ और देखो कि उद्धारकर्ता का जन्म कहां पर हुआ है और मुझे आकर बताओ। वे लोग बहुत दूर से आए यीशु के पास, यीशु से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने आते ही क्या किया मालूम है? जैसे उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने वहां पर नमन किया। बुद्धिमान लोग ही यीशु को नमन करते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान लोग यीशु के सामने सर झुकाते हैं, बुद्धिमान लोग यीशु पर दंडवत करते हैं, यीशु मसीह के सामने वो पूरी तौर पर लेट जाते हैं उसकी आराधना करने के लिए। और जो बुद्धिमान लोग नहीं है, वो कहते हैं हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप बुद्धिमान लोगों में आप नहीं आते, आपकी कैटेगरी बुद्धिमान लोगों में नहीं है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, आपके पास मौका है। आप अपने सर को जब यीशु के सामने झुकाओगे और कहोगे कि मैं उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करता हूं परमेश्वर, आप एकमात्र मेरे परमेश्वर है, आप एकमात्र मेरे उद्धारकर्ता है। यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति में आप बदल जाते हैं।
हालेलुया। बुद्धिमान लोग ही यीशु मसीह के सामने नमन करते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं, उसी की वजह से आज आप यहां पर आए हैं। और इस यीशु मसीह को हम केवल अपने तक नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोगों तक पहुंचाएंगे हर एक जरियों से। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, अपने घर में आपको क्रिसमस ट्री नहीं टंगाना है, क्योंकि क्रिसमस ट्री सही चीज नहीं है, वो मूर्ति पूजा है। देखो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं ताकि आपका ध्यान वो भटका सके, आपका ध्यान वो हटा सके जो मेन मुद्दा है। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई भी व्यक्ति, बताओ, आप ढूंढ लो, जितने भी मसीह लोग हैं, सब मसीहों को जाकर आप पूछ लो कि क्या आप क्रिसमस ट्री आपने टंगाया है, क्या आप इस क्रिसमस ट्री की आराधना करते? कोई नहीं करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? शत्रु क्या करना चाहता है मालूम है क्या? शत्रु लोगों के जीवन में ऐसे बहकावा लाना चाहता है कि हर एक लोग है ना, अपना जीवन बहुत ही सूना तौर पर बिताए, अंधेरे में अपना जीवन बिताए। कोई अगर कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता है, कुछ लाइटिंग लगा लेता है, लोग कहते हैं देखो, ये लोग मसीह हो नहीं सकते, ये विश्वासी हो नहीं सकते। देखो, यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको नहीं करना है, आप शांत बैठो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको वो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर निर्भर है। आप लाइट लगाना चाहते हो लगाओ, आप लाइट नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, लेकिन जो लगा रहा है उसको गलत मत ठहराओ। और अगर आप वो लोग हैं जो लाइटिंग्स और डेकोरेशन करते हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं ना, मेन और इंपॉर्टेंट चीज लाइटिंग नहीं है, मेन और इंपॉर्टेंट चीज डेकोरेशन नहीं है। वो पेड़ हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग उस पेड़ की तरफ, उस पेड़ को देखने आए, वो डेकोरेशन देखने आए, यीशु मसीह की कथा उन तक हमें पहुंचानी है, यीशु मसीह का समाचार उन तक पहुंचाना है, यीशु मसीह का संदेश उन तक पहुंचाना है। और यही हमारा मेन मकसद है, यही हमारा मेन फोकस है। और उसी के लिए तो हम ये चीज करते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके मित्र आ सके हमारे घर पर ये देखने के लिए, देखो हमने कितने अच्छे तौर पर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया है। और जब वो आते हैं और जब हम कुछ समय उनके साथ बिताते हैं कि क्यों हम इस क्रिसमस को बनाते हैं, वहाँ पर उनके जीवन में परिवर्तन होता है, वहाँ पर उनके जीवन में बदलाव होता है। इन दिनों में अब कुछ समय के बाद, बस ऑलमोस्ट हम लोग क्रिसमस के सीजन में, और एक दो दिन में आप देखोगे तरह तरह के संदेश, तरह तरह के लोग आपसे आकर मिले, मुलाकात करेंगे। अरे ये मत करो, वैसे मत करो, यही दिन आपको कपड़ा क्यों खरीदना है, वही दिन आपको क्यों करना है। ये बहुत चीज़ें आज चालू है ताकि आपका ध्यान सुसमाचार पर से हटाकर ये जो बकवास वाली जो बातें हैं ना, वहां पर आपका ध्यान लेकर जाने के लिए ऐसे शत्रु योजना कर रहा है। और ये काफी समय से होते चले आ रहा है। इसलिए अपना ध्यान और अपना वक्त ऐसे लोगों के साथ मत बिताओ। हमें क्या करना है? हमें बहुत बढ़िया तौर पर इस साल में क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, सबसे अलग तौर पर, हमें बेस्ट तौर पर डेकोरेट करना है। आप जो सर्वोत्तम कर सके आप वो सर्वोत्तम करें, ताकि 5 लोग उन चीजों को कम से कम आपके घर में देखने के लिए आए। और इस साल में होने दो कि कुछ लोगों का उद्धार हो आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा। आप अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, आपने जाने अनजाने में किसी से झगड़ा किया होगा, उन भी लोगों को बुला लो और उनके साथ सुसमाचार बांटो, उनके साथ आप मिठाई बांटो, उनके साथ अपनी खुशियां बांटो। उनको बताओ कि क्यों आप खुश हैं, क्रिसमस का रहस्य क्या है, क्यों आप ये उत्साह मना रहे हैं, क्यों आप इतने आनंदित हैं। आप उनके साथ शेयर करो। होने दो कि मसीह का जन्म उनके हृदय में हो सके, और वो सबसे बेस्ट क्रिसमस होगा, वो सबसे सर्वोत्तम क्रिसमस होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे शक्तिशाली और सबसे महान है, और जो हमारे महान परमेश्वर के लोग हैं वो भी शक्तिशाली है और वो भी महान है। हालेलुया। आप बहुत अद्भुत लोग हैं, आप अद्भुत लोग हैं। और जो आप अद्भुत लोग हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो होने दो, इस साल आपको आपके मन में ठानना है कि परमेश्वर, ये साल मैं सामान्य तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं सामान्य तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी, लेकिन परमेश्वर इस साल मैं आपकी इच्छा और आपकी योजना को लोगों के हृदय में, मैं आपके समाचार को मैं लेकर जाने वाला और मैं लेकर जाने वाले व्यक्ति बनूंगी। प्रभु, यह साल आपके संदेश
को मैं लोगों तक लेकर जाऊंगा हर एक माध्यम से, हर एक माध्यम से। आप अगर आपके ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस को कहें कि ये साल मैं क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, मैं मनाना चाहता हूँ अपने ऑफिस में, थोड़ा सा डेकोरेट करें, केक कटिंग करें और सुसमाचार बांटें। आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर आपके ऑफिस में क्या करना चाहता है। जो भी मौका आपको मिलता है, कुछ समय पहले एक बड़े अधिकारी से मैं मिला और मैंने उनसे कहा, सर इस साल हम आपके ऑफिस में क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सब चीज़ हम करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 1 घंटा आप हमें दीजिए और उस 1 घंटे में हम अपने तरफ से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मेरा मेन मकसद है उनको सुसमाचार सुनाना। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, होने दो कि यह साल आप कुछ हट के क्रिसमस सेलिब्रेट करें। आपका ध्यान होने दो उन लोगों के पास जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, उन लोगों तक सर्वोत्तम तौर पर सुसमाचार पहुंचाना, उन लोगों तक यीशु मसीह के संदेश को लेकर जाना, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में इंट्रोड्यूस कर देना। होने दो इस प्रकार का आपका मनसा बने, इस प्रकार का आप योजना करो। हमारे पास बहुत अच्छा समय है, हमारे पास बहुत अच्छा समय है। आपको लोगों के पास जाना है। अगर लोग आपके पास नहीं आ रहे, आपको लोगों के पास जाना है। यीशु ने कहा जाओ, हमें भी इस क्रिसमस में जाना है। इस क्रिसमस में अपने परिवार के साथ केवल सेलिब्रेट मत करो, वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं शायद अगला क्रिसमस वो नहीं देख पाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद अगला जो ये आने वाला नया साल है वो नहीं देख पाएंगे। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस साल हम क्रिसमस मनाएंगे। आपके जो ऑफिस के लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, केवल केक बांटकर उनका मुंह मीठा कर कर आप शांत मत रहिए। प्लान करें, योजना करें। मेरे एरिया में 20 घर है, मेरे एरिया में 50 घर है, मैं एक व्यक्ति घर में जाऊंगा, एक दिन में मैं 4 घर प्लान करूंगा और सबके साथ आधा घंटा जो है ना मैं वक्त बिताऊंगा। मैं उन्हें केक दूंगा, मैं उन्हें चॉकलेट्स दूंगा और मैं बताऊंगा इसके पीछे रहस्य क्या है, मैं क्यों आपको देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए। आपको मालूम है ये जो बाइबल है, इसे बहुत महान लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसे फॉलो करते हैं। इसमें जो रोड्स लिखे गए हैं, वो जो साइंटिस्ट है उस रोड में जाकर, उस रोड मैप में जाकर वो लोग चीजों को ढूंढ रहे हैं और लगभग 45 से ज्यादा जो बातें हैं, जहां जहां बाइबल जो चीजों के बारे में कहा गया है, लोगों ने क्या किया, जो आर्कोलॉजी वाले जो लोगों ने क्या किया, जो इतिहास को ढूंढते हैं, पुराने चीजों को ढूंढते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हुए वो लोग उसी दिशा में गए और उनको बहुत सारा चीजें मिला जो बाइबल कहता है। लगभग 45 से भी ज्यादा ऐतिहासिक तौर पर चीजों को जो बाइबल कहता है वहां पर उन्होंने वो चीज ढूंढ कर निकाला है। आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो केवल बाइबल के अंदर सीमित नहीं है। आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। इतिहास में उन्होंने कुछ ऐसा चीज कर गया है कि इतिहास भी उनकी गवाही देती है। और जब आप उस परमेश्वर के बारे में जहां भी जाओगे इस सीजन में, खास करके इस समय में, और आप यीशु मसीह की बातों को उन लोगों तक जब आप पहुंचाओगे जो लोग यीशु को जानते नहीं है, वहां पर अद्भुत और महान चीजें परमेश्वर स्वयं करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस नए नियम में सबसे अद्भुत चीज क्या है मालूम है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब वो करेगा। आपको बस उसके लिए तैयार रहना है। मूसा ने जब कहा कि परमेश्वर मैं कैसे बात करूं, मुझे बात करना नहीं है, तो वो कहता बस तू जा, अपना मुंह खोल, बाकी सब मैं करूंगा। इस नए नियम में हम इतने सामर्थ्यशाली कि हमें कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ करेगा। आप बस जाइए, खड़े हो जाइए, बाकी सब परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, सब परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। प्रभु सब कुछ सर्वोत्तम करेगा। ये क्रिसमस में परमेश्वर अद्भुत चीजें आपके और आपके परिवार के लोगों में अद्भुत करने पर है। इसलिए आपको उत्साहित रहना है। क्रिसमस अपने तक सीमित मत रखें, केवल अपने लोग और अपने परिवारों में मत बनाएं। क्रिसमस होने दो, ये क्रिसमस कुछ ऐसा करे जहां पर लोग यीशु को नहीं जानते ठीक तौर पर, उनको
यीशु मसीह के बारे में आप बताइए। एक आखिरी चीज़ कहते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना यीशु को साइड से जानते हैं, दूर से जानते हैं, नज़दीक से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों की जो नज़र में है ना यीशु मसीह का एक अलग प्रकार का छाप है। किसी ने अलग प्रकार की बातें कही, किसी ने कलीसिया के द्वारा यीशु को इंट्रोड्यूस किया। लोग अपने अपने तौर पर यीशु मसीह के बारे में लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और उसी की वजह से बहुत सारी गलतफहमी लोगों के अंदर है यीशु मसीह के बारे में। अगर वो सही तौर पर यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, आपके पास मौका है कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं लोगों के साथ वार्तालाप करूं। प्रभु ये क्रिसमस में हम इन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं। प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। आप जहां काम पर जाते हैं, आप जिस ऑफिस में हो, ये अपेक्षा मत करो कि आपका बॉस आपको कुछ दे। ये क्रिसमस होने दो कि आप अपने बॉस को कुछ तो दे। होने दो कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनको आप कुछ तो दे। आपके अधीन जो लोग काम करते हैं उनको आप कुछ तो दे। और सबसे बेस्ट तोहफा क्या हो सकता है मालूम है क्या? सुसमाचार। सुसमाचार ये सबसे बेस्ट तोहफा रहेगा। आप उन्हें कितना भी केक खिलाओ, आप केक खिलाते हुए आप उनका वजन बढ़ा सकते हैं, और शायद वो केक उनको नरक में लेकर चले जाएगा अगर आप सुसमाचार नहीं बांटते हैं तो। हम यही चीज़ करते हैं काफ़ी समय से। हम बस मिठाइयाँ बांटते हैं और उसके पीछे किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं रखते हैं। इस साल हम बहुत उद्देश्यपूर्वक हम परमेश्वर कहेंगे, प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने दो, और हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं। हर दिन योजना करें और होने दो। जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं वो यीशु आपको मदद करें, आपको सहयोग करें। इस क्रिसमस में अनेक लोगों के जीवन में यीशु आपके माध्यम से, आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन में यीशु का जन्म होगा। हालेलुया। अनेक लोगों के हृदय में यीशु जन्म लेना चाहते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं किसी के जीवन में जन्म लेने के लिए। यीशु ने स्वर्गदूतों का मदद लिया कि क्या आप गैब्रियल जाकर मरियम से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस पर अनुग्रह किया है। वो महिला मेरे नज़रों पर सबसे कृपा पाई हुई महिला है। क्या आप जाकर मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? वो कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो आता है और मरियम से बातें करता है, और मरियम को कन्विंस करता है, उसे समझाता है कि देख, मैं जानता हूं कि तू शादीशुदा नहीं है, तू कुंवारी है, लेकिन उद्धारकर्ता तेरे गर्भ में जन्म लेना चाहता है, तेरे पेट में वो आना चाहता है। क्या तू इसे एक्सेप्ट करती? जब उसने कहा कि जैसे तू कहता है वैसे ही हो, उसके बाद बाइबल कहता है कि वो गर्भवती होती है। परमेश्वर आज आप में से हर एक लोगों से यही कहना चाहता है। आप उसके लिए स्वर्गदूत बन सकते हैं, और वो आपसे कहना चाहता है कि मैं अनेक लोगों के जीवन में जन्म लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे मदद करोगे? क्रिसमस आपका सर्वोत्तम तोहफा उसके लिए होना चाहिए। हम बहुत सारे लोग उसकी तरफ से हम तोहफा मांगते हैं, लेकिन होने दो कि ये क्रिसमस हमारे तरफ से परमेश्वर के लिए तोहफा होना चाहिए कि प्रभु मैं तैयार हूं आपका दूत बनने के लिए। उन लोगों के जीवन में जो आपको नहीं जानते हैं, वहां पर जाकर हम आपके बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए हम तैयार हैं। और परमेश्वर आपको लोग बताएंगे, परमेश्वर आपको एरिया बताएगा, परमेश्वर आपको परिवार बताना चालू करेगा। और जैसे परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने लगेगा, और जैसे आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, परमेश्वर अद्भुत और महान तौर पर आपका उपयोग करेगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के संदेश को बांटते हुए आप निराश नहीं होंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि सच में कितने सामर्थ्यशाली परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोग तैयारी करने के लिए आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, और इस समय हम परमेश्वर कहेंगे, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। ये क्रिसमस मैं उन लोगों के साथ मनाना चाहता हूं जो आपके बारे में नहीं जानते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक अच्छा
डिसीजन, एक अच्छा निर्णय ले। प्रभु से कहें कि परमेश्वर आप मेरे अंदर वापस एक बार बातें करें। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। होने दो ये क्रिसमस आप परमेश्वर को तोहफा दें। जीसस, हालेलुया। वो पूछता है आपसे, क्या तू मेरा दूत बनेगा? विल यू बी माई एंजल? परमेश्वर ने एक दूत को इस पृथ्वी पर भेजा जिसका नाम यूहन्ना था। वो ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके बारे में बाइबल जिक्र करता है कि उसने परमेश्वर के मार्ग को तैयार किया। ये क्रिसमस है परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करना। ये क्रिसमस नए कपड़े और डेकोरेशन के बारे में नहीं है। ये क्रिसमस है कि किसी के तो जीवन में यीशु ने जन्म लेना चाहिए। आइए अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें कि हाँ परमेश्वर, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। जीसस लॉर्ड। आइए उसका सुनिए ना इस समय, वो आपसे बातें करेगा। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए उससे बातें करें। मैं जीऊं या मरूं, उससे वार्तालाप करें। वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। दाबासिया दाना मामा मामा मामा। का मकसद तू है, हालेलुया। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। सभी मिलकर गाएंगे साथ में। जीवन का मकसद तू है, यीशुवे, हालेलुया। जीने का कारण तू है। वो भला है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए प्रियो, सब भूल कर उस परमेश्वर की ओर देखिए, आगे तो वो आपको योजना देगा। जो मेरे लिए धन्य था, वो आपसे बातें करेगा। उसको मैं त्याग दूं। एक और बात, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे
Lord. Hallelujah. तू मेरा प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अपने लोगों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, प्रभु हम ऐलान करते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम आपके दूत बनने तैयार हैं। आप हमारा इस्तेमाल करें अपने सुसमाचार को ले जाने के लिए प्रभु जी। प्रभु हम वादा करते हैं कि ये क्रिसमस हमारे तरफ से आपके लिए भेंट रहेगा प्रभु जी। प्रभु हम जरूर उन लोगों तक जाएंगे जो लोग आपके बारे में अधूरा जानते हैं या फिर नहीं जानते प्रभु जी। हम उन लोगों तक आपके सुसमाचार को लेकर जाएंगे प्रभु। हम वादा करते हैं कि आपके सुसमाचार को हम लोगों तक फैलाएंगे परमेश्वर राजा, ताकि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज्य बढ़ने पाए परमेश्वर राजा। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी। परमेश्वर आपकी कृपा और आपकी दया परमेश्वर आपने हमारे जीवन पर की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे चीजों को, स्तुति को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।